तो ये दूसरी वाले चालू कर दी। ओके ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डिटेल ओवरव्यू ऑफ पॉपुलर सर्च इंजन ऑफ ओसेंट पर्पस। ठीक है, तो कुछ हम ओसेंट के बारे में जानेंगे, इसमें सर्च इंजन के बारे में जानेंगे आज, जो भी पॉपुलर सर्च इंजन है उसके ऊपर। ठीक है, तो सर, ओपन सोर्स इंटेलिजेंट का फुल ओसेंट का फुल फॉर्म है ओपन सोर्स इंटेलिजेंट लिवरेजिंग पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट इंटेलिजेंस नीड। जो भी पब्लिकली डेटा है हमारे पास, वही चीजें ओसेंट हमें प्रोवाइड करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और कुछ हम लोग जो भी सर्च करते हैं वो सर्च इंजन की मदद से और कुछ टूल की मदद से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट डिफरेंट सर्च की मदद से। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ सर्च इंजन है अलग अलग टाइप्स के, जो अलग अलग सिटी अलग अलग कंट्री में ज्यादातर यूज होते हैं। तो इधर पहले गूगल है, तो गूगल इज मोस्ट वाइडली यूज सर्च इंजन। ठीक है, तो गूगल सबसे ज्यादा सर्च इंजन, सबसे ज्यादा सर्च करते हैं हम लोग, ऑफर कंप्रेहेंसिव वेब इंडेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड सर्च एल्गोरिदम। ठीक है, कुछ गूगल्स के फीचर्स भी होते हैं जैसे सर्च ऑपरेटर, कुछ अगर स्पेसिफिक हमें कुछ डेटा चाहिए तो गूगल डॉकिंग का हम मदद लेते हैं। गूगल डॉकिंग से हम डायरेक्टली वो चीजें हमें मिलती है, जैसे इधर लिखा है साइट एग्जाम्पल डॉट कॉम। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो टू डिस्ट्रिक्ट रिजल्ट टू स्पेसिफिक डोमेन, ये एक स्पेसिफिक डोमेन ला के देता है जो भी हमें चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम प्रैक्टिकली इधर करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली करते रहेंगे हम लोग इधर। तो लिखा है एक मिनट, इधर इधर करते हैं, साइट एग्जाम्पल डॉट कॉम। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल की जगह पे ले लेता हूँ फेसबुक। ठीक है, तो मैं फेसबुक डॉट कॉम करता हूँ। तो मुझे गूगल सारे के सारे ना वही देगा जो भी फेसबुक के डोमेन के ऊपर होगा। ये जैसे फेसबुक है www.facebook.com, फिर ये डेवलपर फेसबुक डॉट कॉम, फिर ये स्टोर फेसबुक डॉट कॉम। ठीक है, फिर ये करियर वाला पाथ है, फिर ये फॉर मीडिया है। ठीक है, जो भी डोमेन से प्रोवाइड करेगा वो खाली फेसबुक के ऊपर ही देगा, कोई और तुम्हें नहीं देखेगा दिखेगा। देखो इधर कुछ और दिख रहा है, फेसबुक के सिवा कुछ और दिख रहा है, और मैं एक नॉर्मली सर्च करूंगा खाली इधर फेसबुक डॉट कॉम, तो मुझे इधर अलग अलग चीजें भी सर्च करी। अरे एक मिनट, इसने मुझे फेसबुक ही ला के दे दिया। ठीक है, मैं इधर सिर्फ फेसबुक लिखता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे फेसबुक लाएगा, इंस्टाग्राम का फेसबुक ला के देगा, ये एप्पल में फेसबुक है, गूगल प्ले पे। लेकिन मेरे को पर्टिकुलरली खाली फेसबुक के बारे में ही जानना है, तो मुझे ये अलग अलग डोमेन ला के देगा। तो उसकी किसकी मदद से, साइट साइट के थ्रू, ये जिसे हम बोलते हैं गूगल डॉगिंग। गूगल डॉगिंग की मदद से हम लोग एक स्पेसिफिकली चीजें मंगाते हैं। जैसे इधर इधर लिखा है फाइल टाइप, तो फाइल टाइप जैसे फाइल टाइप हो पीडीएफ, टू फाइंड स्पेसिफिकली फाइल टाइप, मतलब मुझे कोई भी फाइल टाइप चाहिए, जैसे फाइल चाहिए मुझे, मैं कोई बुक मंगाता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ ट्वेल्थ फेल। ठीक है, जैसे ट्वेल्थ फेल लिखता हूँ और पीडीएफ लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ ट्वेल्थ फेल जो भी बुक है ना जिसने बनाई है, जिससे पिक्चर भी बनी है, तो खाली मुझे ये ट्वेल्थ फेल की जहां जहां जिस भी जगह पे बुक्स होंगी ये मुझे सारी की सारी लाके दे देगी। अनुराग पाठक के ऊपर बनी थी ट्वेल्थ फेल, ये अगर मैं इस पे मांगूंगा डॉट जेपीजी, ठीक है, तो मुझे क्या ये डॉट जेपीजी के ऊपर लाके देगा। ठीक है, फिर एक्सटेंशन बदलते रहते हैं, सो जो भी तुम लगाओगे एक्सटेंशन, वो सारे एक्सटेंशन ये यूज करके लाके देगा। ठीक है, अभी हम आगे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, इन टाइटल एनुअल रिपोर्ट, जो भी इन टाइटल टू सर्च स्पेसिफिक वर्ड इन द टाइटल, जो स्पेसिफिकली मुझे वर्ड चाहिए वो इसकी मदद से लाके देंगे। इन यूआरएल लॉगिन टू फाइंड यूआरएल कंटेंट स्पेसिफिकली कीवर्ड। ठीक है, इन यूआरएल का मदद से हम करेंगे। फिर गूगल अलर्ट, गूगल में कुछ ये गूगल एक अलर्ट है, गूगल अलाउ यूजर टू सेट अप नोटिफिकेशन फॉर न्यू कॉन्टेक्ट मैचिंग स्पेसिफिक कीवर्ड। तो एक गूगल अलर्ट करके भी एक जो होता है, इधर तुम अगर अपना लॉगिन अकाउंट बनाते हो, ये गूगल अलर्ट। ठीक है, हम्म, ये गूगल अलर्ट। ठीक है, इधर तुम अपना लॉगिन अपना अकाउंट अकाउंट बना के लॉगिन करते हो और इधर कुछ भी डालते हो, जैसे अपना नाम डालते हो। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हारा नाम डाला मिहिर। ठीक है, तो जो भी जब भी तुम्हारा कुछ भी मिहिर नाम पे कोई भी सर्च करेगा ना, तो तुम्हारे पास एक पॉपअप जाएगा उसका, ये इसे बोलते हैं गूगल अलर्ट, जिसपे तुम अपना अकाउंट बना के रखोगे। अगर अकाउंट बना के रखा, मैंने अपना अकाउंट बनाया दीपक नाम से, मैंने इधर अकाउंट बना के रख दिया है, और कोई भी जो भी सर्च करेगा ना दीपक, तो मेरे पास एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा कि एक उसी ने ना सर्च किया है मेरे को। ठीक है, तो ये उसका गूगल अलर्ट के बारे में। ये गूगल स्कॉलर भी है, सर्च स्कॉलर्स
स्कॉलर आर्टिकल, देश, बुक्स एंड पैटर्न, ये भी एक है गूगल स्कॉलर, जो भी एक सर्च इंजन ही है गूगल की तरह, ये भी काम करता है। रिवर्स इमेज सर्च, फाइंड द ऑर्गन ऑफ इमेज ऑफ सिमिलर इमेज। ये रिवर्स इमेज सर्च क्या काम करता है कि जो भी डेटा, जो भी फोटो हम डालते हैं उसके अंदर, तो वो उसके आसपास की चीजें हमें दिखाता है। रिवर्स मतलब जो भी उसके फोटो मैंने यहाँ से कैप्चर की है, और इमेजेस लिखता हूँ मैं, इमेजेस लिया, मैं एक कोई भी एक इमेज डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, जैसे मेरा ये है, इसको मैं किधर गया ये? अच्छा, इसको मैं डायरेक्टली सेव लिंक, कॉपी इमेज एड्रेस, एक मिनट, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ काम, और मैं इसको रिवर्स इमेज करता हूँ। ये है मेरा स्क्रीनशॉट, ले लो, इसको मैं सेव कर देता हूँ डाउनलोड में, डेस्क पीसी, पीसी में पीसी डाउनलोड, डाउनलोड वाला मिल नहीं रहा, ये डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं, डॉक्यूमेंट में इधर ही सेव कर देते हैं। ठीक है, अब मैं रिवर्स इमेज करूंगा इसका। तो जैसे ये इमेज है, मैं इधर डालता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, अपलोड अ फाइल। तो मैंने कहाँ पे डाला था, डॉक्यूमेंट्स में डाला था एक इमेज, इधर गई यार इमेज, इमेज नहीं मिल रही, मैं किस एसेट माय डेटा सोर्स, मिल नहीं रहा है उसको। देखो, मैं डाउनलोड में पुरानी फोटोज तो होंगी, ठीक है, कैप्चर, ठीक है, हाँ, ये कुछ फोटोज रखी हुई है, मैं इसको डालता हूँ, और इधर मैं सर्च करूंगा, इसके इसके थ्रू जो भी मिलेगा ना आसपास, वो मुझे लाके देगा ये रिवर्स इंजन। ठीक है, तो ये मैच कर रहा है उसके आसपास, देखो कितनी सारी, मैंने एक फोटो डाली इधर, अब ये मुझे वो सर्च करके दे रहा है कि इसके आसपास पड़ोस में ये सारी फोटो डली हुई है। ठीक है, तो इसे रिवर्स बोलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग जो भी हम करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, रिवर्स इमेज सर्च कर रहे हैं उसका। ठीक है, अब इसके एडवांटेज भी है कुछ गूगल्स के, क्या क्या है, तो एक्सटेंशन इंडेक्स है, एडवांस फिल्टरिंग ऑप्शन है, इंटेलिजेंस विद अदर गूगल सर्च सर्विस है, जैसे गूगल मैप, गूगल बुक्स, ये है। तो एडवांस फिल्टरिंग ऑप्शन में बताता हूँ, और जैसे मैं इधर कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे स्पीड टेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, स्पीड टेस्ट, तो इधर ना एक टूल का ऑप्शन आ रहा है, तो टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, तो इधर एनी टाइम में लिखा हुआ है पास्ट हावर, मतलब मुझे कुछ पिछले घंटे का जानना है, 24 घंटे के अंदर जाने, पास्ट वीक, पास्ट मंथ, पास्ट ईयर, तो मैं इधर पास्ट वीक लिखता हूँ और सर्च करता हूँ। तो जो भी पास्ट वीक में आया होगा ना, वो सारे इसमें आएंगे। जैसे स्पीड मैं डालता हूँ, बग बाउंटी, बग बाउंटी डालता हूँ, और मुझे रिजल्ट जानना है पास्ट 24 आवर का। तो 24 घंटे पहले का जो भी होगा ना इधर, वो सारी की सारी ये चीजें दिखाएगा। देखो इधर लिखा हुआ है 14 घंटे पहले आया है, ठीक है, ये लिखा है 2 घंटे पहले आया, बग बाउंटी जो भी किसी ने किया है, ये 23 घंटे पहले आया, ठीक है, ये 12 घंटे पहले आया। तो ये हमारे पास सर्च ऑप्शन है, जो भी हमें यहाँ के टूल्स के एडवांस टूल टेक्निक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको, इसके थ्रू हम ये चीजें डालते हैं। लिमिटेशन भी कुछ दी गई है, पर्सनलाइज सर्च रिजल्ट कैन इफेक्ट रीजन, डिस्ट्रैक्ट कैन लिमिट एक्सेस टू सर्टेन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो गूगल ने भी अपनी एक लिमिटेशन दी है कि एक लिमिट तक ही एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है वही सब, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, अब आता है बिंग। बिंग भी एक सर्च इंजन है, जो माइक्रोसॉफ्ट देता है। बिंग यूज बिंग बाय माइक्रोसॉफ्ट सर्वर कैन अलर्टिंग टू गूगल विथ डिफरेंट इंडेक्सिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये बिंग थोड़ा बेटर काम करता है गूगल के थ्रू, जैसे फीचर है कुछ इसके, इसके भी कुछ फीचर्स है, तो सर्च ऑपरेटर है, सिमिलर टू गूगल बट विथ स्लाइट वेरिएशन इन फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो सर्च ऑपरेटर है, ये गूगल की तरह है, बट गूगल से थोड़ा अच्छे सर्च रिजल्ट लाके देता है ये हमें।
फिर ऐसे इमेज सर्च, कंपेंसिव इमेज सर्च विथ अ रिवर्स लुकअप। ठीक है, तो अगर हम इधर बिंग में जाएंगे, बी आई एन जी, माइक्रोसॉफ्ट 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 स्टोर है, एक मिनट, ये स्टोर है, इसलिए है। ओ, वेबसाइट पे नहीं मिल जाएगा हमें, इसकी बिंग की वेबसाइट होगी ऐसा कुछ? उस पे भी मिल जाएगा, एक मिनट। जैसे इधर हम करते हैं बिंग, ठीक है, ये है सर्च बिंग वाला। तो इधर हम कुछ बिंग के ऊपर जैसे इमेज लुकअप करेंगे, ठीक है। ये है बिंग, इधर अकाउंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, इमेज क्रिएटर, इमेज, वीडियो भी क्रिएट करके देगा ऐसा? एक मिनट, मेरे पास इधर ही पड़ा हुआ है दो अलग अलग, मैं इसको कंट्रोल एन कर देता हूँ। हाँ नहीं, एक अलग ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ इधर, और मेरा दूसरी आईडी है ये वाला, ठीक है। इधर मैं बिंग चालू कर देता हूँ, सर्च इंजन अपना बिंग रख देता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ, हम्म। और मेरा सर्च इंजन है, चेंज करना है मुझे, सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ठीक है, मेरे को ये रखने का है, और सेट एज डिफॉल्ट कर देता हूँ। तो मेरे को इधर आएगा, ये बिंग वाला आया, ठीक है। हाँ, अब मैं इधर भी सेम इमेज अपलोड करता हूँ, जो हमने इमेज अपलोड की थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इमेज अपलोड, डाउनलोड में जाता हूँ, और जो भी मेरी, हाँ, इधर एक तोता तोता का इमेज है, नहीं नहीं, लेकिन ये ज्यादा बैकग्राउंड नहीं दिखाएगा, हमें बैकग्राउंड भी देखने का। मैंने एक फोटो ली ये वाली, ठीक है, मैं इधर डालता हूँ, ओपन करता हूँ, तो इसके रिलेटेड जो भी होंगे ना बिंग्स, वो मुझे लाके दे देगा, फोटोज, इमेज। अरे यार ये क्या कर रहा है, सर्च यूजिंग एनिमल, सर्च, ठीक है, ये देखो, ये मुझे लाके दिया, कितने सारे सर्च लाके दिया इसने मुझे उसके रिलेटेड। और सेम यही, सेम हाँ, एकदम। और यही चीज हम इधर करेंगे, तो ये हमें थोड़ा अलग में लाके देगा, पर बिंग थोड़ा ज्यादा मदद करता है उसके मुकाबले, ठीक है, इसके अच्छा। गूगल के मुकाबले ज्यादा बिंग अच्छे से रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे इधर ये डाला हमने, ये भी हमें लाके देगा रिजल्ट, ठीक है। इसने हमें ये रिजल्ट लाके दिया, पर ये कुछ पेजेस पे जा रहा है, इंस्टाग्राम ये सब पे, और ये हमारा ये वाला है, ठीक है। ये हमें एक्यूरेट लाके दे रहा है डेटा, इसी के मुकाबले कितनी सारी चीजें लाके दे रहा है, जिस जगह जहाँ जहाँ पे है सब कुछ है इस पे, और ये थोड़ा कम सिमिलर डेटा जगह देता है, में तो ठीक थोड़ी है। मतलब वही जगह है हम्म, ऐसे। ठीक है, तो बिंग थोड़ा ज्यादा अच्छा है गूगल से, जो भी सर्च, इमेज सर्च के लिए, ठीक है। और हम्म। वीडियो सर्च, रिच वीडियो सर्च कैपेबिलिटी विद प्रीवियस, ठीक है। सोशल मीडिया इंटरेक्शन, इनहेंस सर्च रिजल्ट फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सोशल मीडिया में भी अच्छा मतलब रिजल्ट लाके देता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। अब इसके भी कुछ एडवांटेज है, ठीक है, तो ऑफर अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम गूगल विच कैन ईड यूनिक रिजल्ट स्पेशली फॉर लेस कॉमन क्वेरी, ठीक है। तो हमें कुछ गूगल के मुकाबले थोड़ी ही क्वेरी डालनी पड़ती है, जिससे ये अपने को अच्छे रिजल्ट ला के देता है। जैसे गूगल में हमने काफी चीजें डालनी पड़ती है, तो इसके अंदर हमें वो सब चीजें नहीं डालनी पड़ेगी, थोड़ी कम चीजें डाल के ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट ला के दे सकता है, ठीक है। अब इसके भी कुछ लिमिटेशन है, सिमिलर इंडेक्स कंप्रेस टू गूगल डिफरेंट रिवलेशी एल्गोरिदम माइट इड फीवर रिविलेंट रिजल्ट, ठीक है। तो इसके भी ना कुछ लिमिटेशन डाली, जैसे कि जैसे इंडिया में टिकटॉक बैन है, तो इंडिया के लिए टिकटॉक हम अगर ओपन चालू करेंगे इधर, जैसे मैं इधर सर्च करता हूँ कि टिकटॉक, सॉरी सॉरी, टिकटॉक, ठीक है, तो ये हमें वेबसाइट तो लाके देगा, पर मैं इसके अंदर जाके चला नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बैन कर दिया गया था 2000, ये 29 19। जून 19 में 2020 चलिए। में, ठीक है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया है ये इसे मानना पड़ता है,
ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशन होती है सब में, सब सर्च इंजन में लिमिटेशन होती है, जो भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा इन्हें वो चीज नहीं दिखानी होती। ठीक है, क्योंकि फिर वो चीजें, रेगुलेशन फॉलो करता है हाँ ये। लिमिटेशन होती है, और ये गूगल से अच्छा रिजल्ट ला के देता है, इसका ये है बिंग का। ठीक है, हम लोग ज्यादातर गूगल यूज करते हैं, लोग बाहर बिंग यूज करते होंगे। अब डक डक गो है, डक डक गो भी बहुत अच्छा सर्च इंजन है, यूज किया होगा, लोग हाँ, टोर पे सब यूज करते हैं उसको, कि नो वैसे ऐसे। नॉर्मल भी हाँ, किया है हाँ, और इसका इसका बेनिफिट क्या है कि ये प्राइवेसी मेंटेन करता है। ठीक है, प्राइवेसी मेंटेन करता है, डकडको डज नॉट ट्रैक यूजर डेटा और पर्सनल सर्च इंजन। ठीक है, तो डकडको यूजर को ट्रैक नहीं करता है, जैसे इधर देखोगे तो ये हमें ट्रैक कर रहा है इंडिया का। ठीक है, इंडिया, नारोग्राम, अहमदाबाद, ये गुजरात, ये हमें लोकेशन ट्रैक कर रहा है। ठीक है, ये कब के किसी ने नोटिस किया था कभी गूगल ये हमें लोकेशन ट्रैक कर रहा है? हाँ, पहले देखा था ये। हाँ, अभी हम इधर यही चीज डक डक गो में जाके देखेंगे, तो डक डक गो हमें ट्रैक नहीं करेगा। मैं इधर डालता हूँ डक डक गो, ये डक डक गो ही है ना यार, एक मिनट। ठीक है, ये यार, एक मिनट, ये वापस कर लो। ये डक डक गो है, मैं इधर कुछ भी सर्च करता हूँ, यूट्यूब छोड़ो, अरे youtube.com नहीं करने का है मुझे, खाली यूट्यूब भी सर्च करने का है। हम्म, तो यूट्यूब सर्च किया, तो इसका ना देखना ये हमें लोकेशन ट्रैक नहीं करता। ठीक है, ये नहीं कर रहा। हाँ ना, ये लोकेशन हमारा ट्रैक नहीं करता है। इसमें फीचर्स भी अच्छे अच्छे हैं डक डक गो में। और इधर देखोगे तो इधर हम रिजल्ट उसके मुकाबले पता कर सकते हैं, जो भी, जैसे मुझे अभी इंडिया का रिजल्ट ज्यादा दिखाई देगा, मेरे को डालना है, मुझे किसी और देश का जानना है, ब्राजील का। ठीक है, मुझे ब्राजील के ऊपर डेटा जानने का है, तो मुझे ये जो भी चीजें दिखाएगा ये ब्राजील के रिलेटेड दिखाएगा। ठीक है, इंडिया के रिलेटेड नहीं दिखाएगा, इससे हम, ये हमारा एक बेनिफिट रहता है। ठीक है, ये इसमें कि हमें जिसका डेटा सबसे ज्यादा जानना होगा, ये हम उसके ऊपर, उसकी कंट्री के ऊपर क्लिक करके उसका जान लेंगे। जैसे मैं चाइना क्लिक करता हूँ, तो मुझे चाइनीज में यूट्यूब दिखा रहा है, मैं सर्च हाँ, करूंगा तो चाइनीज वाला यूट्यूब दिखाएगा, इंडिया का नहीं दिखाता। तो ये एक बेनिफिट होता है। यहाँ पे भी होता है कि हम कोई भी टाइमिंग का जान सकते हैं, पास्ट डे, पास्ट व्यू। ठीक है, तो ये हमारा एडवांटेज, ये डगडगो हमारे से प्राइवेसी मेंटेन करता है। ठीक है, क्विक एक्सेस टू सर्च विथ इन स्पेसिफिक साइट, एग्जांपल विकिपीडिया। ठीक है, एक विकिपीडिया, जीरो क्लिक इन्फो, स्टोन आंसर विदाउट नीड टू क्लिक थ्रू टू वेबसाइट। ठीक है, इनहेंस प्राइवेसी डज नॉट ट्रैक यूजर सर्च और स्टोर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये हमारी प्राइवेसी मेंटेन करता है और कुछ भी डेटा नहीं देता है। इसके भी एडवांटेजेस है और लिमिटेशन है, तो सुप्रियर प्राइवेसी, नॉट ट्रैक और डेटा प्रोफाइल प्रोवाइड अनवेयर सर्च रिजल्ट। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस है, वही डेटा को संभाल के रखता है, अपना इंफॉर्मेशन नहीं देता है। लिमिटेशन है, ये स्मॉल इंडेक्स का है, फ्यू स्पेशलाइज्ड सर्च टूल कंप्राइज टू गूगल एंड बिंग, ये थोड़ा कम चीजें सर्च करता है ज्यादा मुकाबले। ठीक है, और जितने ज्यादा मतलब डिटेल दे सके वो इतनी डिटेल देता है। जैसे हमने इधर देखो सर्च किया होगा, हमने यूट्यूब सर्च किया। ठीक है, तो यहाँ पे सेम देखना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, हम इधर भी यूट्यूब करते हैं और इधर भी यूट्यूब करते हैं। ठीक है, खाली यूट्यूब करते हैं वरना youtube.com पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इधर भी यूट्यूब किया, इधर भी यूट्यूब किया, तो इधर हमें कुछ ऐसा दे रहा होगा कि हमें रीड करना पड़ रहा है आगे। ठीक है, इधर मैं डालूंगा रीड फॉर्म तो आगे जाएगा, मेरे को रीड करना पड़ेगा। इधर ये रीड फॉर्म, रीड फॉर्म। ठीक है, मतलब ये यहाँ से मुझे यहाँ तक डेटा दे रहा है, आगे रीड में करना पड़ रहा है, और ज्यादा डिटेल में डेटा नहीं दे रहा है। ठीक है, कभी तीसरी लाइन इसकी नहीं देखी है, तीसरी लाइन दे रहा है ये हमें, तीसरी नहीं, लाइन दे नहीं, रहा नहीं, नहीं। है, नहीं दे रहा है। लेकिन ये इधर देखना, डक डक गो में हमें सर्च नहीं करना पड़ेगा, इसने दो लाइन में खत्म कर दिया, देखो ये तीसरी लाइन तक दे दिया डेटा, जितना हो सके डेटा दे रहा है हमें, ताकि तुम्हें आगे क्लिक पता ना करना चले। पड़े। इधर लिखा है जीरो क्लिक। ठीक है, जीरो क्लिक इन्फो, मतलब क्लिक नहीं हाँ, करना पड़ेगा, डेटा दे देगा ये हमें, क्योंकि तुम्हें क्लिक ना करना पड़े, जितना हो सके पूरा डेटा दे रहा है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है इसका, ये डक डक गो इस काम से आता है। ठीक है, अब इन Yandex, Yandex the primary search engine of Russia and Eastern European content। ठीक है, तो ईस्टर्न सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रशिया और ईस्टर्न यूरोप कंट्री में। ठीक है, क्योंकि ये वहाँ का है, जैसे हमारा इंडिया में गूगल चलाते हैं वैसे ही रशिया में इंडेक्स चलाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा। वहाँ के मुकाबले ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा रशिया और यूरोप कंट्री के। ठीक है, इंडिया के लिए ज्यादा डेटा नहीं होगा इसके पास, इसके पास रशिया और यूरोप कंट्री का डेटा होगा,
अगर हमें कुछ रशिया और यूरोप कंट्री के लिए इंफॉर्मेशन निकालनी है तो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं, ये इंडेक्स के मदद से। ठीक है, जैसे ये इंडेक्स है, मैं इधर जाता हूँ, सर्च करता हूँ इंडेक्स, YANDEX। ठीक है, तो मैं इंडेक्स जाता हूँ, फास्ट सर्च रिजल्ट। ठीक है, तो ये इसका है। अब इधर तुम कुछ भी सर्च करोगे ना तो वो उसका आएगा डेटा। ठीक है, जैसे अभी इंडेक्स है तो क्या यहाँ पे यूट्यूब चलता है, देखते हैं यूट्यूब चलता है, तो यूट्यूब चलता है, देखेंगे। ठीक है, तो ये यूट्यूब चलता है, अपन रशिया लैंग्वेज में ही है। ठीक है, ये सब है जो भी है। अभी यहाँ पे यूट्यूब सर्च यहाँ पे करते हैं, ये मेरा youtube.com मेरे ही पेज पे लेके जा रहा है। ठीक है, योर बर्थडे पेरिश, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे भी चलता है ये चीजें, कोई भी चीजें तुम जानो तो वो हैगा। पर ये देखो रशियन लैंग्वेज में है, जो तुम नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, इसको लिए इंग्लिश कन्वर्टर करना पड़ेगा, अगर होता है तो ट्रांसलेट इन इंग्लिश। ठीक है, ये इंग्लिश में ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, वरना ये रशियन लैंग्वेज में ही कंटेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एडवांस इसके फीचर से कुछ एडवांस फिल्टर, यूजर फॉर नैरो डाउन सर्च रिजल्ट टू स्पेसिफिक पैरामीटर, रिसोर्सेज लैंग्वेज। ठीक है, इसके है एडवांस है, ये स्पेसिफिक है, रीजन और लैंग्वेज के ऊपर है पूरा का पूरा। यंडेक्स इसमें रोबोट रिवर्स इमेज सर्च कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये काफी, और ये हमने बीइंग और उसमें सर्च में देखा था इसका डेटा। अब मैं इंडेक्स में कोई इमेज अपलोड करता हूँ, जैसे हमने उधर किया था, सेम इधर दे करते हैं, तो क्या ये हमें और ज्यादा डेटा देता है उसके मुकाबले? ये उसके मुकाबले ज्यादा डेटा देता है, ये स्पेसिफिक। इधर डाला, सर्च किया हमने, तो ये हमें इमेज को करेगा कैप्चर, और पूरा का पूरा एक्यूरेट डेटा लाके देगा। देखो, हाँ। ठीक है, तो ये जो ये है, ये क्या नाम है इसका, यंडेक्स। यंडेक्स इमेज के लिए बहुत मतलब बेस्ट करता है, पूरा का पूरा एक्यूरेट डेटा देता है, पूरा का पूरा वही डेटा देगा, और जितना ज्यादा हो सके पूरा का पूरा। देखो, हमें वहां पे अच्छा। लिमिटेशन थी, इतनी ज्यादा डेटा नहीं दी गई, लेकिन इधर देखो सब इसी के मुकाबले डेटा दे रहा है, और सेम ही डेटा दे रहा है, अलग कुछ भी नहीं दे रहा। सेम है ये, इधर ये पूरा सेम ही सेम है, पूरा का पूरा ये पूरा सेम ही जगह पे है, पूरा का पूरा एक्यूरेट दे रहा है, उसी के मुकाबले कितना सारा डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये इमेज के लिए बेस्ट है। ठीक है, इधर लिखा भी है। हेलो। ठीक है, रिवर्स, हाँ हेलो। तेरा आवाज थोड़ा कट रहा था। और मतलब ये तो ऐसा ही होगा ना कि मतलब ज्यादा यूजफुल रसिया और ईस्टर्न कंट्रियों के लिए होगा, ऐसे कुछ? हाँ हाँ, हाँ वो ज्यादातर वही यूज करते हैं इसे, क्योंकि इसका उसके पास डिटेल भी उसी के तो लिए डेटा है। हमारा डेटा नहीं है इसके पास इतना सारा। है अगर ना। हमें कोई ऐसे मुजरिम को पकड़ना है जो रशिया में रहता है, तो उसके बारे में हम ज्यादातर यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, या किसी कंपनी या वेबसाइट को हम टारगेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो हमें गूगल और बिंग भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके। इसीलिए हम, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही है इसका भी। और ये ट्रांसलेशन सर्विस है इसके भी, जो हमने बताया था, ट्रांजेक्शन ट्रांसलेट कर रहे थे। एडवांटेजेस कुछ इसके, इंडेक्स कंटेंट फॉर रशिया एंड यूरोप, वेस्टर्न यूरोप द वेस्टर्न सर्च। ठीक है, तो ये बता ही रहा कि रशिया और ईस्टर्न यूरोप का है डेटा इसके पास पूरा का पूरा। सर्च इंजन माइट मिस यूजफुल फॉर रीजनल ओशन। ठीक है, इसी ओशन में काम आएगा तुम्हारे, बहुत हेल्पफुल करेगा अगर तुम्हें रशिया और ईस्टर्न यूरोप कंट्री का डेटा जानना है तो। और इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, प्रीडोमेटली फोकस ऑन रशिया कंटेंट। ठीक है, तो ये रशिया के कंटेंट ही देगा। लैंग्वेज बेरर है इसका, और पोटेंशियल गवर्नमेंट कैंसोरशिप है, जो भी गवर्नमेंट के परमिशन के ही सेंसरशिप थ्रू लग। देगा, है ना, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं देगा ये। जो भी ओके। गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया होगा डेटा वही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं जान सकते। ठीक है, तो वैसा ही मतलब ऐसा अभी। हाँ चाइना का भी है ना, मतलब ऐसे कि हाँ हाँ, चाइना में सेम सेम, हाँ। ये बेदू, बेदू है चाइना के लिए। हाँ, बेदू इज द लीडिंग सर्च इंजन फॉर चाइनीज लैंग्वेज कंटेंट। ठीक है, तो बेदू है जो वो चाइनीज, चाइना के लिए है, चाइना में ज्यादातर वेदू, वेदू चाइना में यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। और सर्च चाइनीज सर्च ऑपरेटर है ये, कस्टमाइज फॉर चाइनीज लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है, तो ये कस्टमाइज किया गया पूरा चाइनीज के लिए। बेदू, BAIDU, बेदू। ठीक है, ले। इसका पूरा कंटेंट ये चाइनीज में ही है, सर्च किया गया इसे, चाइनीज में ही बनाया गया। और बेदू बेकर चाइनीज वर्जन ऑफ विकिपीडिया, ये एक विकिपीडिया है चाइनीज वर्जन का, समझो। वेदू मैप एंड न्यूज,
स्पेसिफाइड टूल फॉर लोकलाइज सर्च। ठीक है, तो बेदू मैप एंड न्यूज जो भी है, इसमें सारी की सारी तुम्हें जो भी कंटेंट मिलेंगे वो चाइना के ही मिलेंगे, बाहर के हम्म। नहीं मिलेंगे। ठीक है, चाइना के ही कंटेंट सारे के सारे मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें वो पूरा न्यूज जो भी न्यूज में आ रहा है मैप में, वो सब चाइना के ही कंटेंट में है। ठीक है, इसके एडवांटेज है एक्सेस टू चाइनीज कंटेंट, एक्सटेंसिव कवर ऑफ चाइनीज वेबसाइट एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो भी चाइनीज कंटेंट है, जो भी तुम किसी चाइनीज पर्सन को टारगेट कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे बेदू में जाके उसे सर्च कर सकते हो, उसका पूरा कंटेंट ले सकते हो, वेबसाइट, कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, न्यूज़पेपर, वो सब कुछ ये बेदू देगा तुम्हें, क्योंकि ये चाइना में यूज किया जाता है। ठीक है, लिमिटेशन है, लैंग्वेज बैरियर है, चाइनीज गवर्नमेंट कंसोरशिप एंड रिलीजियसन। ठीक है, तो जो भी चाइनीज गवर्नमेंट का पॉलिसी होगा ये उसे फॉलो करता होगा, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं दिखा सकता। चाइना में जो चीज बैन होगी वो चीज बैन ही होगी। ठीक है, क्योंकि अभी क्या, चाइना भी अपना खुद का ही सब कुछ यूज करता है, वो भी अपना डेटा बाहर नहीं देना चाहता। ठीक है, तो वैसा ही गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट जो परमिशन देती होगी वही चीजें ये दिखाता हो, इसके बाहर नहीं दिखा सकता है। ठीक है, हाँ, अभी एक सोडान सोडान एक आईओटी डिवाइस है। तुम किसी नेटवर्क के आईपी को रिसर्च कर रहे हो तो वो काम आता है। ठीक है, ये इसमें सर्च इंजन कनेक्ट डिवाइस यूज प्राइमरी फॉर साइबर सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, ये साइबर सिक्योरिटी पर्पस के लिए बना हुआ है, जो भी इंटरनेट कनेक्ट है, इंटरनेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो सब इसमें निकाली जाएगी। ये ज्यादातर वेब पेनिटेस्टिंग में काम आता है। ठीक है, तो ये हम रहने देते हैं, ये अब जब हम वेब पेनिटेस्टिंग करेंगे, जब उसके बारे में कुछ रिसर्च करना होगा, तो ये सोडान काम करता है। सोडान बहुत एक हेल्पफुल टूल है और एक आईओटी डिवाइस है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। ठीक है, ये वनरेबिलिटी डिटेक्ट करता है, मैपिंग करता है, आईपीस को फाइंड करना है तो ये उस पे बताता है पूरा का पूरा। ठीक है, अब एक ये वेब मशीन है। वेब मशीन प्रोवाइड एक्सेस टू हिस्टोरिकल स्नैपशॉट ऑफ वेब पेज। जो भी वेबसाइट जब भी बनी होगी ना, ये उसका एक स्नैपशॉट ले लेता है। स्नैपशॉट मतलब एक कैप्चर कर लेता है, एक स्नैपशॉट आर्काइव, एक्सटेंसिव आर्काइव ऑफ वेब पेज डेटिंग बैक टू द 1990s। जो भी 1990 से जो भी चीजें आई है ना, वो सब के सब वेब एप मशीन में तुम्हें मिल जाएगी। टाइम बेस्ड सर्च कर सकते हो, एक्सेस वर्जन ऑफ वेब पेज एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के तुम्हें जानना है वो तुम यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सेव पेजेस रखता है, उसके स्नैपशॉट रखता है, पूरा का पूरा एडवांटेज है। हिस्टोरिकल डेटा मिल जाएगा तुम्हें, इतिहास के बारे में जान जो भी डेटा है वो सब मिल जाएगा। एवरी ट्रैक चेंज ओवर टाइम, यूजफुल फॉर वेरीफाई पास्ट कंटेंट। तुम्हें पिछले जो भी जानकारी है वो सब कुछ मिल जाएगा। लिमिटेशन इनकम्प्लीट आर्काइव और इनकम्प्लीट स्लो रिट्रीव टाइम फॉर लार्ज डेटा एसेट। ठीक है, तो अभी हम इसे वेब ऐप को देखेंगे। वेब ऐप मशीन, वेब ऐप यूआरएल, सॉरी, वेब ऐप यूआरएल। ठीक है, ये वेब मशीन है। अब इधर हम कुछ भी चीजें सर्च करेंगे, तो एक मिनट, चालू हो रहा है, लोड हो रहा है थोड़ा, चल रहा है। ओके, चल रहा है। यार क्या है यार, यही दिक्कत है इसका। मुझे ना ये, रुको मैं इधर करता हूँ वेब ऐप मशीन। यार मेरा ब्राउजर चिपक जाता है ना। तो हम्म रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीम चालू है ना एक सेकंड। हम्म, नहीं नहीं यार, अरे इसमें थोड़ा अभी कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड किया ना, इसीलिए वो सब हो रहा है। ठीक है, अब इधर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक मैं फेसबुक सर्च करता हूँ। ठीक है, हम टारगेट करते हैं फेसबुक को, facebook.com। ठीक है, तो मैं facebook.com कर रहा हूँ, तो फेसबुक के जितने भी स्नैपशॉट इसने लिए होंगे ना, वो सारे के सारे इसमें ये चीज दिखाएगा। वेब एक ओसेंट के लिए बहुत कामफुल है, बहुत मतलब काम आती है इसके लिए। लोगों इन्वेस्टिगेशन में वेब को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बग बाउंटी भी, जो भी बग बाउंटी या वीएपीटी एनालिस्ट होते हैं, वो सब इसको यूज करते हैं। ठीक है, अभी ये पूरा लेगा लोड थोड़ा, और मुझे एक्यूरेट डेटा लाके देगा, पूरा का पूरा फेसबुक के सारे स्नैपशॉट लाके देगा। दीपक, हाँ। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंसान का चाहिए डेटा तो मिल हम्म, सकता है इससे? हाँ हाँ, कौन से इंसान का चाहिए, मतलब इंसान को नहीं खींचा होगा इसने फोटो। मतलब बुक्स तुम्हें मिल जाएंगी, अगर वो इंसान कभी भी आया है वेबसाइट पे, इंसान तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके वेब कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इमेजेस मिल अच्छा, जाएंगे उसके थ्रू, उसके पॉपुलर साथ। इंसान का ही मिलेगा बस। हाँ हाँ, इमेजेस अगर वो इंसान ने रखा होगा तो मिल जाएगा, लेकिन इमेजेस तुम सर्च क्या करोगे, इमेज पे जाके फोटो डालोगे, तो वो उसके थ्रू जो भी आया होगा वो मिलेगा। जैसे मैं कंपनी का डेटा डाल रहा हूँ, मैंने facebook.com डाला,
तो मुझे फेसबुक का स्नैपशॉट लाके देगा कि उस टाइम पे फेसबुक दिखती कैसी थी, ओ। वैसा। हाँ, इंसान का डेटा, इंसान को अगर तुझे एक्सप्लोर करना है तो मैं बताऊंगा, मैं कराऊंगा ओसेंड में, मैं तुम्हें सब कराऊंगा किस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है एक इंसान की। ठीक है, हम हर सैटरडे एक ओसेंड रखेंगे, ओसेंड का टॉपिक। ठीक है, अब ओ। मैं 1998 में जो सबसे पहले इसने 1998 का स्नैपशॉट लिया, 1998 में किधर लिया, ये दिसंबर 12 को लिया हुआ। तो सबसे पहले दिसंबर 12 को आखिर दिखता कैसा था ये। हाँ, एक मिनट। ये लिया और अनिल, ठीक है, तो ये दे रहा है। फिर हम दूसरा भी स्नैपशॉट लेते हैं। देखो सबसे ज्यादा इसने स्नैपशॉट भर भर के लिए हैं अभी, इस टाइम पे बहुत भर भर के लिए। 2019, 2018, हम जानते हैं 2006 का भी एक उठाते हैं। 2006 को भी इसने बहुत सारे लिए हुए हैं। 2006 में इसको हम लेते हैं 2:20 पे, जो भी उठाया स्नैपशॉट। एक्यूरेट टाइम भी दे रहा हूँ पूरा, कि कब मैंने कौन से टाइम पे कितने बज के कितने मिनट पे वो स्नैपशॉट लिया था। अब ये देखो, अरे यार लोगो, यार ये है ना भाई, दिक्कत यही करता है, अच्छे से दिखाता नहीं है। दिखाता है पर मेरे में ना चिपक रहा है थोड़ा। हाँ, एक मिनट, मेरा दूसरा चालू था ना, ये वाला, मैं इधर ये डालता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, facebook.com मुझे ला के दिया 2006 में। हमें इमेज देखनी है किस तरीके से दिखती है, उसमें डेटा क्या था वो जान सकते हैं। मैं इधर ये लेता हूँ 2006 के, ये 2012 का एक उठाता हूँ कोई भी। ये लेता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा दिखता था। ठीक है, कब एंटर ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। ये देखो पहले फेसबुक दिखता कैसे था 2005 में, कब इसका लिया हमने, 2006 में, सॉरी 2006 में लिया, तो फेसबुक कुछ ऐसा दिखता था उस टाइम पे, या ईमेल पासवर्ड डाल के लॉगिन करना था खाली। ठीक है, 2006 में कुछ ऐसा दिखता था, ये तो तभी का ही है। अभी और हम कर ये है, सकते हैं लॉगिन से? हाँ, अभी अब मतलब फेसबुक ही है, वो पुराने वाले थे, पुराने, अभी फीचर्स अपडेट हो गए ना, अभी 2026 चल रहा है। अभी देखो, अभी ये 2005 में ऐसा दिखता था, पर जब 1900 में आया होगा तो ये तब कैसा दिखता होगा। 1998 में जाते हैं, 1998 में 12 तारीख को उठाते हैं, तो फिर दिखता कैसा था। ठीक है, तो तब ये ऐसा दिखता, नॉट अवेलेबल, मतलब इसका डाटा ही नहीं है, सॉरी। ठीक है, ये 2012 में ऐसा दिखता था। तो हम्म। अभी हम अभी लेटेस्ट का कुछ देखते हैं, 2017 में कैसा दिखता था। 2017 में मैं उठाता हूँ, तो मुझे 2017 का दिखाएगा। डेटा लोड हो रहा है, ये 2012 में ऐसा था, ये तो नहीं चला। ये देखो 2017 में कुछ ऐसा दिख रहा था, 12-17 में कुछ डिफरेंस आया। ठीक है, अब थोड़ा 2026 सा का ही। देखते हैं, है ना। 2026 में देखते हैं कैसा दिखता है। 2026 में जाते हैं, स्नैपशॉट जो भी भर भर के इसने उठाए हैं। अभी चलो आज का जो भी लेटेस्ट लिया होगा, 31 तारीख का लिया है इसने स्नैपशॉट, 1:09 पे सुबह के। ठीक है, अभी लेते हैं आज के टाइम में ये कैसा दिख रहा है। कल के दिन कैसा दिख रहा था, अभी ये देखो, ये ऐसा दिख रहा है आज के टाइम मतलब पे फेसबुक। मतलब जो अभी हमने लिया है स्नैपशॉट, ये 31 तारीख का लिया, आज 31 तारीख है, रात के 1 बजे कुछ ऐसा दिख रहा था, और 2:41 पे कुछ ऐसा दिख रहा था। ये है दो, ये कौन सा है, 19, ये 2005 का है। फिर ये 2012 का है, ये 2017 का है, फिर ये 2026 का है। 2026 मतलब आज सुबह 2 बजे, मतलब रात के जब 2 बज रहे होंगे, तब स्नैपशॉट, तब फेसबुक कुछ ऐसा दिखता है। 2017 ओके। में कुछ ऐसा दिख रहा था, ये 2012 में कुछ ऐसा दिख रहा था। ये जब बना था 1998, बना नहीं था मतलब, 1998, 2005 में, सॉरी 2005 में जब इसने स्नैपशॉट लिया था तब ये ऐसा दिख रहा था। मतलब कितना ग्रो किया फेसबुक, फोटो वोटो सब, लोगो भी चेंज किया साथ में। तब फेसबुक का लोगो देखो कुछ अलग था, इधर कुछ फोटो दिख रही थी फेसबुक के। ये तो पता है अभी तक आया ही नहीं, लोड ही हो रहा है अभी तक, छोड़ो हटाओ। फिर ये इसने कुछ ऐसा दिखा, और फिर ये ऐसा दिखता है अभी के टाइम पे। ठीक है, मतलब मिनिमल तो चीजें रखी है। हाँ, इसमें अवेयरनेस बहुत काम करता है। और वेब है, टेक्स्ट है, वीडियो है, तुम्हें कोई वीडियो चाहिए वीडियो भी मिल जाएगी। जस्ट एग्जांपल मैं वीडियो लेता हूँ, वीडियो पे सर्च करता हूँ,
वीडियो, ऑल वीडियो, ठीक है। वीडियो में मैं ऑल वीडियो डालता हूँ, मुझे कोई भी वीडियो चाहिए होगा तो मुझे ये वीडियो ला के देगा। अभी इधर उसने मुझे इतने सारे वीडियो ला के दिए। और मैं कुछ देखता हूँ, मुझे रामायण के बारे में जानता है, रामायण, ठीक है। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, स्पेलिंग गलत होगी तो ये ला के देगा नहीं हमें वीडियो, ठीक है। तो ये देखो रामायण का ला के दिया। हाँ, कब का है? 1987 में जब रामायण शूट हुई थी ना भाई, ये तब का है रामायण का, ठीक है। ये तब का, ये देखो ये बहुत चला है ये रामायण वाला, इसको देखते हैं। वीडियो भी ये सारे स्नैपशॉट लेता है। देखो अभी ये वीडियो चल रही है, चल जाए तो चल जाए। यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे पुरानी वीडियोस के बारे में जानना है तो पूरा का पूरा मिल जाएगा, ओके। ठीक है। देखो ये ये इतने सारे सीरियल। वीडियो लेते हाँ, इसने बहुत सारे स्नैप्स लिए हुए, 1 मिलियन से हैं। ज्यादा, 1 ट्रिलियन। हाँ। नहीं, मेरा कहना ये है कि हम्म ये डेटा स्टोर कहाँ करता है इतना सारा, मतलब ये तो लगभग सौ सर्वर होगा साल ना, हो। इनका भी सर्वर रूम होगा कोई, हर किसी का फिर डेटा भी का सर्वर होता है ना। इतनी ही स्पेस लेगा ये, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, कहने का मतलब है। हाँ वो तो है, अब यही लोग जाने तभी इतनी बड़ी कंपनी बना के बैठे हैं। अब जैसे तुम इमेज बोल रहे थे, इमेज डाला, मैं ऑल इमेज में जाता हूँ, ठीक है। अब इमेज में तुम्हें कैसी इमेज चाहिए वो तुम्हें यहाँ पे सर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पे खुद डाल नहीं सकते, एडवांस सर्च है कुछ, इमेज अपलोड है, ये तो अलग वाला एडवांस है, इधर कस्टमाइज करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो तुम्हें जो भी इमेज चाहिए वो मिल जाएगी। इसके इधर फिर हम रामायण जानते हैं, चलो रामायण ही डालते हैं। रामायण के ऊपर मेरे को कुछ इमेजेस चाहिए, तो मुझे ये जो भी है वो लाके दे देगा इमेज, ठीक है। ये इंसान का नाम था या किसने लिखी थी ये पता नहीं, पर ये उसके रिलेटेड सब लाके दिया हुआ है, ठीक है। ये वीकली, वीकली व्यू है, जो भी वीकली में आया है वो सब, ठीक है। इसे 19 लोगों ने देखा है, ये भी बता रहा है, 90 वीकली व्यूज, ठीक है। ये सब कुछ बताएगा। वेब यूआरएल बहुत काम का है, टेक्स्ट कुछ फाइंड करना है, वीडियो ऑडियो भी कुछ जानना होगा, सॉफ्टवेयर, वो सब के बारे में ये तुम्हें बताएगा, ठीक है। तो काफी हेल्पफुल है वेब यूआरएल, मोस्ट ऑफ लोग यूज करते हैं, ऑसेंड में काम आता है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं। हाँ, फिर है डिटेल, ठीक है, ये वही है, लिमिटेशन वो सब पढ़ लेना, इनकम डेट आर्काइव वो सभी है। डिटेल इन्फो इंट्रोडक्शन टू ओसेंट फ्रेमवर्क एंड मैथोलॉजीज, ठीक है। तो ओसेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड स्ट्रक्चर अप्रोच फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, दिस फ्रेमवर्क गाइड टू इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, इंश्योरिंग कंप्रेसिव एंड एथिकल इंटेलिजेंस गैदरिंग, ठीक है। तो इसमें है कुछ इंटेलिजेंस साइकिल, ठीक है। तो अभी हम कुछ भी एक प्लानिंग प्रोसेस सब कुछ करते हैं इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो ये कुछ स्टेप है। हम प्लानिंग एंड डायरेक्शन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, एनालाइज एंड प्रोडक्शन और डेसिग्नेशन, ठीक है। ये सबको मैं एक सिंपल वे में समझा देता हूँ, समझ आएगा, ठीक है। प्लानिंग किस तरीके से करते हैं, कलेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो प्लानिंग एंड डिटेक्शन, हाँ, सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि क्या जानना है, किसके बारे में जानना है, क्या क्या टूल हम यूज कर सकते हैं उसके अंदर, ये उसके बारे में, उससे उसको हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। कलेक्टिंग, ठीक है, कि अब अलग अलग जगह से हम डेटा तो कलेक्ट करते ही है, ठीक है। तो उसमें सब कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं, उसे हम कलेक्शन में बोलते हैं। प्रोसेसिंग, जो डेटा मिला है उसको प्लेन और सॉर्ट करके अरेंज करके रखना है ताकि वो डेटा हमें समझ आए, ठीक है, उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। एनालाइज एंड प्रोडक्शन, एनालाइज एंड प्रोडक्शन की बात है तो इस डाटा को एनालाइज करके पैटर्न, रिस्क या जो भी थ्रेट होता है उसे निकालते हैं और यूजफुल कंज्यूम बनाते हैं ताकि वो पढ़ने लायक बन पाए, ठीक है। उसे एनालाइजिंग करते हैं। और डिटर्मिनेशन होता है, जो रिजल्ट मिला है उसको सिंपल और क्लीन रिपोर्ट में टीम मैनेजमेंट को बताया जाता है, उसे डिटरमाइजेशन बोलते हैं। जो भी स्टेक होल्डर लिखा हुआ है स्टेक होल्डर के लिए, उसको हम अच्छे से करके सामने वाले को प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशन क्या है, तो द साइकिल इज अलाउ टू कंटिन्यू अपडेट एंड रिफ्लेक्टिंग द इंटेलिजेंस। हाँ ठीक है, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होते रहती है ताकि नई इंफॉर्मेशन के साथ इंटेलिजेंस बेटर होती रहे, ठीक है। हाँ, समझ आया ये यही 5 पैटर्न पे हमें चलना है। जो भी हम कुछ भी करेंगे, कुछ तुम किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन करते हो तो किसके प्लानिंग होनी चाहिए, कलेक्ट डेटा
कि कलेक्शन डेटा डेटा कलेक्ट करना है, उसे प्रोसेसिंग करना है, क्या क्या काम के क्या क्या चीज काम की नहीं, उसे उठा के साइड में रख देना है, ठीक है, और उसे क्लीन लाइक पढ़ने लायक डेटा बनाना है ताकि सामने वाला पढ़ सके। उसे हमें मैनेजमेंट को या हमारे जो भी टीम में जो भी काम कर रहे हैं उसे वो डेटा दे के समझाना है, कि डेटा दे देंगे ताकि वो समझ जाए, पढ़ पाए उसे, फिर वही चीजें वापस रिपीट होती रहती है एप्लीकेशन में, ठीक है, और भी हम अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा इंटेलिजेंस साइकिल, जो भी हम चीजें इसमें काम करेंगे, ठीक है। आज ओसेंट भी बहुत जरूरी है सीखने का, क्योंकि आज के टाइम पे कंपनियां ओसेंट एक्सपर्ट भी मांगती है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन कर सके, ठीक है। कोई टूल चला दिया तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, जो मैनुअली हम जितना करते हैं उतना ज्यादा अच्छा से है। फिर एक ओसेंट फ्रेमवर्क करके एक आता है, वो वेबसाइट पे देखना, मैं दिखाता हूँ। ओसेंट फ्रेमवर्क, ये हमारा सर्च इंजन बीइंग है, ठीक है, ये ओसेंट फ्रेमवर्क है। इसमें तुम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो ओशन फ्रेमवर्क का, पर ये ज्यादातर इंडिया के डेटा नहीं देता, ठीक है, ये हमारे कोई काम का नहीं, मैं दूंगा तुम्हें खुद के बनाए हुए जो सर्च इंजन काम के होंगे, वो सब इसमें तुम सर्च कर सकते हो, बट ये ज्यादातर इंडिया से ज्यादा बाहर कंट्री के डेटा प्रोवाइड करता है, ये ठीक है, इंडिया के डेटा इतना प्रोवाइड नहीं करता है जितना बाहर के डेटा ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाँ, हाँ। तुम्हें इसके अंदर कुछ रिसर्च करना है तो तुम इसमें करके देख सकते हो, वरना मैं खुद का भी एक टूल दूंगा। टूल मतलब क्या, कि मैं खुद से भी बना के एक अच्छे से, आगे जब भी हम पढ़ेंगे ना, तो मैं एक अच्छे हम्म। से पैटर्न तैयार करके तुम्हें दूंगा, ताकि तुम स्पेसिफिकली जो भी तुम्हें सर्च करना है तुम वही चीजें सर्च कर सको। मैंने पहले बनाया था, अब इसको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बनाया था ऐसा कि सर्च इंजन जो भी करना है, मैप के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो, ट्रांसपोर्ट का है, फोन नंबर का है पूरा, ठीक है। अभी इसमें भी थोड़ा एडिट करना, और ये वो सारे टूल थे जो वर्क कर रहे थे इसके अंदर से, ठीक है। अच्छा, अब इसके बढ़िया अंदर बनाया यार। तो मैं ऐसा एक और बनाऊंगा तुम्हें दूंगा, ताकि वो और भी ज्यादा काम करे, ठीक है, जिससे तुम्हें और ओके। ज्यादा हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। तो ये है हमारा ओशन फ्रेमवर्क, जिसमें एक्टिवली हम डायरेक्टली इंटरेक्शन करते हैं, उसके अंदर ईमेल के बारे में सर्च करते हैं, यूजर नेम पता करते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड डोमेन और आईपीस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग स्ट्रक्चर अप्रोच टू ओसेंट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये सब तो काम का नहीं है, क्योंकि ये वही है, डिफाइन ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई रिसोर्स करना है, डेटा कलेक्ट करना है, डेटा ऑर्गेनाइज करना है, वही सब है। जैसे एक नंबर को टारगेट किया, एक नंबर जैसे यहाँ पे समझो, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, मैंने एक नंबर को टारगेट किया कि मुझे मेरे को दीपक नाम का टारगेट को डिसाइड किया कि मेरे को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है इसके नंबर के ऊपर, तो उस पर मैं आइडेंटिफाई करूंगा कुछ टूल्स के थ्रू या डेटाबेस के थ्रू, मैं उसमें कलेक्ट करूंगा डेटा, उसके सारे के सारे कलेक्ट करूंगा, मुझे जो जो नंबर मिला उसमें सब कुछ पता करूंगा कि दीपक का नंबर कौन सा है उसमें, और उसे मैं आगे ऑर्गेनाइज में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये वही है जो अभी हमने इंटेलिजेंस में सीखा था वो। अब हम कुछ सर्च इंजन करते हैं, ये हमारा जो भी था ये ओरल और जो भी थियरी जो भी चला ये, अभी आगे कुछ हम करेंगे, गूगल डॉकिंग के हेल्प से कुछ हम फाइंड करेंगे, जैसे मल्टी, ये जो चेकलिस्ट है मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, ये मल्टीगो का है, तुम खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम अगर जानना चाहो तो इसमें कैसा है, और तुम इधर सर्च करोगे ना, मल्टीगो गूगल डॉक, वो गूगल डॉक, ठीक है। तो ये तुम्हें ला के दे देगा उसका, मल्टीगो का गूगल डॉक्स ला के दे देगा, यहाँ पे तुम्हें ये है पूरा उसका, यहाँ पे तुम्हें फॉर्म वॉर्म भरना पड़ेगा अपना, ठीक है, फिर ये तुम्हें वो दे देगा, यहाँ पे तुम डालोगे ना, ये है पूरा, ठीक है, यहाँ पे नाम अपना नंबर डाल के डाउनलोड तो तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें ये व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। अभी हम इसके थ्रू कुछ जानने की कोशिश करेंगे, इधर जाते हैं और इसको उड़ा देते हैं, फेसबुक को, इसको, चलिए इधर है। अब मैं कुछ गूगल डॉक्स करूंगा, ठीक है। तो इधर लिखा है एंड और, ठीक है, एंड और नॉट, एक नॉट भी होता है, वो लिखा नहीं है, तो इसको समझते हैं। एंड और नॉट का पता है, एंड मतलब एंड और एक नॉट, तीन अलग अलग आते हैं जो वेट। डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें हम इसके गूगल डॉक के थ्रू हम डेटा सर्च करेंगे। मैं पहले सर्च करता हूँ फिर तुम्हें समझाता हूँ। तो जैसे मैं पहले एंड को यूज करता हूँ, मैं इधर यूज करता हूँ, डबल कोट की साइन लगाता हूँ, मैं करता हूँ OSCP डबल कोट एंड, एक मिनट कैप्स लॉक चालू है, एंड बग बाउंटी, ठीक है, बग बाउंटी,
तो मुझे ये सारा का सारा डेटा लाके देगा ओएससीपी एंड बग बाउंटी। देखो इधर लिखा हुआ है बग बाउंटी, इधर लिखा हुआ ओएससीपी। ओएससीपी। ठीक है, ये मुझे जो भी डेटा देगा ये दोनों का डेटा देगा, ओएससीपी और बग बाउंटी दोनों का डेटा देगा मुझे। ये गूगल डॉक की मदद से मैंने निकाला है। ठीक है, ये सारा का सारा जो भी देगा मुझे इसके थ्रू ला के देगा। अगर मैं इधर कर देता हूँ, एंड की जगह पे लगा देता हूँ और, ठीक है, तो मुझे तो देखो, दोनों का लग। नहीं मुझे कोई एक रिजल्ट ला के देगा, दोनों में से दोनों नहीं देगा, कोई एक रिजल्ट देगा। जैसे ये बग बाउंटी का दिया मेरे को, ये ओएससीपी दे रहा है। ठीक है, इधर मुझे इसने बग बाउंटी दिया हुआ है, इधर बग बाउंटी दिया हुआ है, इधर ओएससीपी दिया हुआ है। हाँ, ये ओएससीपी पे बग बाउंटी लिखा है तो ये मत समझना बग बाउंटी भी दिया, ये एक पार्ट है, मतलब टॉपिक है इसके अंदर जो पढ़ाया जाता है वो। ठीक है, ओके। बाकी इसने मुझे बग बाउंटी का ही दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये दोनों में से मुझे कोई भी एक एक। रिजल्ट शो करेगा, उसे हम और में डालते हैं। एंड मतलब जो दोनों डेटा लाके देवे मुझे, और मतलब दोनों में से कोई एक लाके देवे। और एक आता है नॉट। ठीक है, नॉट, नॉट में आएगा कि दोनों अलग अलग डेटा देवे, मतलब अलग अलग इंफॉर्मेशन लाके देवे। इसकी जगह ओके। पे मैं डालता हूँ कुछ अच्छे से डालता हूँ। ठीक है, वीएपीटी। ठीक है, ये समझ आएगा, वीएपीटी नॉट बग बाउंटी। ठीक है, तो जो भी देगा वो अलग अलग बताएगा इसके अंदर कि वीएपीटी अलग है, और डिफरेंस बिटवीन बताएगा, दोनों के अलग अलग, दोनों के बारे में अलग अलग चीजें बताएगा। जैसे इधर लिखा हम्म। है बग बाउंटी वर्सेस वीएपीटी, बग बाउंटी वर्सेस वीएपीटी, फिर इसी काउंसिल में है बग बाउंटी बताया गया है। फिर इधर है द फीचर्स ऑफ वीएपीटी सर्विस एआई बग बाउंटी, जो भी बताएगा वो दोनों के खिलाफ बताएगा, दोनों को अलग अलग बताएगा। ठीक है, अलग अलग रिजल्ट ला के देगा, एक रिजल्ट नहीं देगा, दोनों का अलग अलग रिजल्ट ला के देगा। एंड में था दोनों सेम ला के देगा, दोनों को साथ में और सेम ला के देगा। और में दोनों में से किसी एक को डेटा ला के देगा। और इसमें एंड में इसमें आएगा नोट में कि दोनों में दोनों अलग लाख। अलग देगा, वर्सेस वर्सेस समझते हैं जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अलग अलग होगा, वैसे वैसे। ठीक है, तो ये समझ आया, इसे गूगल डॉक की हेल्प से हम इसके बारे में जान सकते हैं। फिर इधर है जॉन @gmail सर्च टाइप। ठीक है, इसको आगे करेंगे हम। फाइल टाइप से कुछ अगर मुझे फाइल टाइप जानना है, ये देखो डॉट पीडीएफ है, डॉट डॉक्स है, एक्सएमएल है, एचटीएमएल फॉर्म में चाहिए, जेपीजी में चाहिए। हाँ, जैसे इधर मैं डालता हूँ फाइल टाइप्स में, मैं कोई भी बुक्स डालता हूँ। हाँ, बुक्स कौन सी डालेंगे? हाँ, हाँ, बग बाउंटी बुक्स। ठीक है, बग बाउंटी पीडीएफ, पीडीएफ। ठीक है, बग बाउंटी पीडीएफ। तो मुझे जो भी है बग बाउंटी की पीडीएफ ला के देगा। बुक्स, एक मिनट, सॉरी सॉरी। और फाइल टाइप, हाँ फाइल टाइप बतानी है बग बाउंटी। इधर मैं कोई बुक का नाम डालता हूँ तो मुझे पीडीएफ ला के देगा, बग बाउंटी बुक्स का नाम कुछ देना पड़ेगा। जैसे हमने 12 फेल बुक का नाम लिया था, हम उसी को सर्च कर देते हैं। ठीक है, तो 12 फेल बुक ला के देगा, जो भी हमें ला के देगा वो पीडीएफ फॉर्म में ला के देगा। अगर मैं इसको पीपीटी के फॉर्म में मांगू, पीपीटी के फॉर्म में तो शायद ही होगा इसका, जेपीजी में मांगते हैं, जेपीजी में है इसके पास, जे सॉरी जेपीजी। ठीक है, तो मैं जेपीजी फॉर्म में होगा तो ये मुझे जेपीजी फॉर्म में ला के देगा। जेपीजी तो इमेजेस को बोलते हैं ना, जेपीएनजी बोलेंगे। फिर एचटीएमएल फॉर्म में होगा तो एचटीएमएल फॉर्म में देगा, एचटीएमएल। ठीक है, जो भी इसका बुक होगा एचटीएमएल फॉर्म में होगा तो मुझे एचटीएमएल फॉर्म में ला के देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। ठीक है, एचटीएमएल कोड हो गया। फिर डॉक्स बोल सकते हैं, डॉक्स में शायद तक मिल सकती है, डीओसी। जो भी अलग अलग बुक्स के एक्सटेंशन है, ये सारे के सारे एक्सटेंशन है। ठीक है, तुम्हें जो भी फाइल जिस भी फॉर्म में चाहिए तुम वो एक्सटेंशन लगा सकते हो। जैसे अभी ये 12 पे काफी लंबी बुक छोड़ी, तो ये डॉक के फॉर्म में तो नहीं हो सकती ना, ये पीडीएफ ही होगी। डॉक जिसने खुद की नोट्स बनाए होंगे उसमें मिल सकती है। जैसे एथिकल हैकिंग लिखता हूँ, ETHIC, एथिकल हैकिंग। ठीक है, एथिकल हैकिंग चाहिए मुझे डॉक्स के फॉर्म में, तो मुझे एथिकल हैकिंग के नोट्स मिलेंगे डॉक्स वाले, अगर होंगे तो। देखो ये डॉक्स वाले मिल गए। ठीक है, ये है, ये मुझे मिला, ये पीडीएफ फॉर्म में मिला मेरे को इधर। ठीक है, ये किसी का एथिकल हैकिंग का बुक है, उसने मुझे ये लाके दिया हुआ है। मैं ऐसे ही किसी इंसान के बारे में भी सर्च कर सकता हूँ, किसी मेरे को जैसे
वेबसाइट है, वेबसाइट का हमने देख लिया था। पर्सन, अभी जैसे पर्सन के बारे में जानते हैं हम कि मैं इधर सर्च करता हूँ, मुझे कोई भी इंसान का बताओ, जिससे मैं अपना नाम सर्च करता हूँ, मैं दीपक गुप्ता, ठीक है, दीपक, एक मिनट सॉरी, सबसे पहले कैपिटल लिखने का कभी भी, ये डबल कोड की साइन, दीपक गुप्ता, ठीक है। और अब मुझे जो भी डेटा देगा वो दीपक गुप्ता के नाम पे देगा, ठीक है। तो ये दीपक हम्म। गुप्ता कितने सारे होगा, अभी देखो कितने, 10 बहुत रिजल्ट, सारे। अभी और करूंगा तो ज्यादा देगा। मेरे को कुछ बताना होगा, मेरे को दीपक गुप्ता मतलब क्या। तो दीपक गुप्ता, अभी तुम मेरे बारे में जानते होंगे, कुछ तो जानते होंगे कि क्या करता है, कौन सी कॉलेज में पढ़ता है। तो दीपक गुप्ता साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ठीक है। तो मैं लिख देता हम्म। हूँ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अब मैं इधर लिख देता हूँ, सर्च करता हूँ, तो अभी इधर दीपक गुप्ता भी काफी सब आ गया, साइबर सिक्योरिटी का आ गया। जो भी होगा ये साइबर सिक्योरिटी वाले होंगे, दीपक गुप्ता, जैसे ये गिटअप पे किसी का है, दीपक गुप्ता है, ये भी साइबर सिक्योरिटी वाला है, ठीक है। अब मुझे जानना है, मुझे खाली एक स्पेसिफिक जगह पे जाना है, लिंक्डइन। क्या लिंक्डइन पे है ये, के LINKDIN, लिंक्डइन, स्पेलिंग सही है ना, LINKEU, सॉरी, ई, ठीक है, लिंक्डइन, हाँ सॉरी स्पेलिंग गलत है, अरे लिंक्डइन, के ई थोड़ी। हाँ, ठीक है। अब मुझे जो भी डेटा दिया है ये दीपक गुप्ता ला के दिया, जो भी डेटा देगा ये लिंक्डइन पे, लिंक्डइन वाला डेटा देगा। अब मैं इधर सबसे पहले ही वाला हूँ, ठीक है, दीपक गुप्ता पहले ही वाला है। ये जो भी है दूसरा दीपक गुप्ता ब्लैक हेट, ये इसका भी है इंफॉर्मेशन, सब में ला के दे रहा है ये, ठीक है। ये है दीपक गुप्ता, दीपक गुप्ता, दीपक गुप्ता, जो भी सर्च किया गया ये उस सब का ला के दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से तुम किसी को भी इन्वेस्टिगेशन करोगे जब भी किसी इंसान के बारे में, तो तुम ये गूगल डॉक की मदद से कर सकती हो, ठीक है। अब मुझे इधर माइनस ही कर देना है, मुझे नहीं, आगे समझाता हूँ। जैसे मुझे मुझे जानना नहीं है लिंक्डइन के बारे में, तो मैं माइनस कर दूंगा लिंक्डइन को, ठीक है, सॉरी, ठीक है, माइनस लिंक्डइन कर देता हूँ, तो मुझे लिंक्डइन वाला डेटा नहीं दिखाई देगा। अगर दीपक गुप्ता के नाम पे जो भी लिंक्डइन पे होगा वो नहीं दिखाई देगा, बाकी सारी वेबसाइट लाके देगा, ठीक है। तो जैसे ये हमने किया था, चिपक गया है ये, मेरा पता नहीं चिपक क्यों जा रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे हम इसको इन्वेस्टिगेशन दे, जैसे साइट में माइनस कर दिया तो वो चीजें वो लाके नहीं देगा, ठीक है। हाँ, फोन लुकअप भी कर सकते हैं, फोन की इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं, फोन नंबर की। हाँ, जैसे कि मेरे को किसी का नंबर नंबर से भी आइडेंटिफाई करना है, हमारे पास नंबर है सिर्फ, और मुझे उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो भी हम निकाल सकते हैं नंबर से। टेलीग्राम बोट आती है काफी, मैं सेंड कर दूंगा तुम्हें, टेलीग्राम बोट में, जिसमें तुम लोग ट्रू कॉलर भी यूज करते हैं आज के टाइम पे, ट्रू कॉलर का यूज कर लेंगे और टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। अरे यार ये तो क्यों ऐसा हो रहा है, काफी चिप रहा है, एक्सटेंशन जा रही है, ठीक है। हाँ, जैसे लोग नंबर से भी मदद निकालते हैं, मैं किसका नंबर डालूं, मैं अपना नंबर डालूं क्या, नहीं नहीं रहने देता हूँ, मैं अपना, चलो मैं डाल ही देता हूँ, मैं बाद में ब्लर कर दूंगा। मैं अपना नंबर डालता हूँ और सर्च करता हूँ, मेरे नंबर से कोई गूगल डॉक है, तो मेरे नंबर से ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है इधर, कुछ पेमेंट की है इधर, हाँ मैं सर्च करता हूँ इससे, हाँ पेमेंट इधर का भी है, मेरा नंबर इधर शो कर रहा है, मतलब कुछ तो है, ठीक है। तो ये बंदे को तो मैं जानता हूँ, ठीक है, ये जो भी है अखिल जिन्होंने, इसको मैं जानता हूँ, ठीक है। तो इसको तो मेरे को समझ आता है इसका अपन नंबर क्यों है इधर, और ये कोई वेबसाइट है, ये तो फाइंडर कॉल है, ठीक है, ये कोई काम की नहीं देता इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैंने इधर अपना नंबर डाला तो मेरे को अपनी इन्फॉर्मेशन इधर पता चलेगी, जो भी मेरा ऑनलाइन नंबर हुआ होगा शो, वो सारी की सारी इधर दिखाई देंगी, ये सारी की सारी। हाँ, और इसमें देखो और भी इंफॉर्मेशन कैसी है, हाँ, टाइम भी पूरा बता रहा है कि मैंने पेमेंट किया, मेरा ये था, 5,000 पे किए थे, तब 24/6/2022, ऐसा सब कुछ है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मेरी इधर वो शो हो रही है ये सब आईडी, ठीक है। ये तो पूरी मतलब अकाउंट की वो बता रही है देखो। हाँ, लेकिन ये वही बताएगी जो शो हुई होगी, वह ऑनलाइन है। इस गधे ने पता नहीं ऑनलाइन क्यों रखी है, साला चूतिया आदमी था भाई कसम से, बहुत हरामी था। हाँ, पता नहीं शो क्यों कर रहा है, बोलता है मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ, गधा है एक नंबर का, ये साइबर सिक्योरिटी बोलना एक्सपर्ट होता है। उसको। हाँ बोलूंगा, ये तू साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, और बोलता है मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ, हाँ, गधा है साला एक नंबर का, ठीक है। पीडीएफ जाननी है तो पीडीएफ के थ्रू निकाल सकते हैं, हाँ।
अगर हमें कुछ भी नाम मिला है तो हम उसके पीछे ना @gmail.com लगा के देख सकते हैं, जैसे दीपक गुप्ता @gmail.com @gmail.com। ठीक है, तो मैं gmail.com लगा के सर्च कर सकता हूँ, क्या उसकी मेल आईडी हो सकती है? ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, फिक्स नहीं है कि होए, नहीं भी हो सकती है, पर ऐसे हम ट्राई कर लेने का, क्या पता हो भी सकती है। ठीक है, इसीलिए तो ये कुछ गूगल डॉकिंग है जिससे हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और और कुछ जैसे कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं साइट की मदद से करते हैं, जैसे मैं लेता हूँ गूगल डॉक में। हम्म, देखो कुछ भी करो, नाम वाम डालो तो सबसे पहले अपना कैपिटल डालना उसमें। ठीक है, तो शो रहेगा दीपक गुप्ता। फिर मैं इधर डालता हूँ साइट, साइट डालता हूँ linkedin.com। ठीक है, ये हमारे कुछ डॉक्स हैं जो हमें पावरफुल बनाते हैं सर्च के लिए। ठीक है, सर्च के लिए हमें पावरफुल बना देते हैं। हम्म। ठीक है, तो गूगल डॉक आना चाहिए। गूगल डॉक तुम्हारे बग बाउंटी के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और इधर मैं और ज्यादा इसको करता हूँ इंटेक्स साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो मैं से अगर उसमें नहीं मिलता तो मैं इससे ऐसे मदद से जाके देखता साइट में कि मुझे लिंक्डइन वाली साइट्स में जाना है, जितने भी दीपक गुप्ता हैं सबके सब लोगों का मुझे लाके दो जो भी साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या ये साइट चलती है। ठीक है, ये नहीं चल रही है। ठीक है, ये वाली नहीं चल रही है। साइट linkedin.com दीपक गुप्ता इंटेक्स, इसको हटाते हैं और इसको रखते हैं। फिर दीपक गुप्ता आ रहा है काफी सारा। ठीक है, लिंक्डइन पे जो भी दीपक गुप्ता है वो सबका ये दिखा रहा है। ठीक है, ये सब तो इस तरीके से तुम गूगल डॉकिंग की मदद से कर सकते हैं। अभी हम इतना रखते हैं। ये तुम पढ़ लेना थोड़ा किस किस तरीके से ये सब गूगल डॉकिंग के बताए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम्म। ट्राई करते रहना। मैं नेक्स्ट सैटरडे को थोड़ा और अच्छे से गूगल डॉक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कुछ और इन्वेस्टिगेशन करेंगे ओशन पे, किस तरीके से और दीपक का ज्यादा डेटा। हाँ। अभी रुक, हम्म, एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे हाँ हमने दीपक गुप्ता भी सर्च किया हाँ। तो हमें एक रिजल्ट दिया, तो हम्म, अगर मैं गुप्ता दीपक करके सर्च करूंगा तो क्या मुझे हम्म, अलग रिजल्ट मिलेंगे? देखते हैं, ट्राई करते हैं। तुम बताओ, तुम्हें जो भी जैसे जैसे तुम्हें सर्च करना है किसी इंसान को तो कर सकते हैं। जैसे गुप्ता दीपक। ठीक है, गुप्ता हम्म। दीपक वो सेम करते हैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर ठीक है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी। हाँ, लिंक्डइन डाल देते हैं ताकि मुझे लिंक्डइन पे ज्यादा अच्छे से मिल सके। लिंक्डइन पे मोस्ट ऑफ लोगों रहते ही है। लाइन के KEDIN। ठीक है, लिंक्डइन डाल देता हूँ तो मुझे मिल रहा है दीपक प्रोफाइल। इसमें मुझे थोड़े अलग रिजल्ट टाइप दे रहा। ठीक है, मुझे दे रहा है पर अलग टाइप से दे रहा है। गुप्ता दीपक पे अलग ही दिया, एक तो पहले दीपक गुप्ता दे दिया वो जो दे दिया, फिर इसने मुझे दिया ये किसी और की प्रोफाइल लाके दी, अलग 200 नाम से प्लस। अलग चीजें दी। करेक्ट लॉन्च एंड फोर। ठीक है, पढ़ते हैं क्या दिया है। कभी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जो तुमने कमेंट किया होगा। हाँ एक सॉरी, ये हम्म, इसके लिए क्या सर्च किया था, गुप्ता दीपक। ठीक है, अरे भाई गुप्ता दीपक। इसमें है कौन से चल रहा था। ठीक है, गुप्ता दीपक कौन सा। मेरा ना फॉरेंसिक हाँ, वाला। हम्म, ये लिंक्डइन है पार्थ बेला। फिर ये दीपक गुप्ता है। अरे यार ये तो ना मेरा ये ब्राउजर चिपक बहुत रहा है लैपटॉप। ठीक है, कुछ रिजल्ट दिए हैं इधर, हम वो चेक कर लेते हैं। अरे यार इतनी क्यों चिपक रहा है। रुक जाओ थोड़ा, चिपक रहा है इस पे, साला इस पे इधर जाते हैं। ये अभी भी बिंग ही चला रहा है क्या? चलो दूसरे यहाँ बिंग पे भी कुछ डॉक्स लगा के देखते हैं क्या बिंग काम करता है। और गुप्ता दीपक के थ्रू नाम से गुप्ता
दीपक लिपि। अबे चल जा तू भी ध्यान से पढ़ के। गुप्ता दीपक क्या हो रहा है? हम्म। और इसमें रैम बढ़ भी नहीं सकती, ना बढ़ा दिया होता अभी तक। क्या चल रहा है ऐसा कि यही चल रहा है स्पीड में अभी। हम्म, अरे यार चिकू बहुत रहा है। रुको, थोड़ा वेट करो। ठीक है, तो ये तो मेरा खुद का लिंक्डइन ही ओपन हो गया। ठीक है, तो इसने ये पहले ला के दिया, इसमें रिजल्ट डेटा नहीं था। मेरा इधर मेरा लिंक्डइन लॉगिन है, इसीलिए मेरा लिंक्डइन का डेटा डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। पर ये खोल के तो नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। दिया होता है तो कुछ बताया होता, कमेंट में इधर कुछ लिखा है, मैंने कमेंट किया कहीं? नहीं, मैंने कमेंट भी नहीं किया कहीं पे। कमेंट किया, अच्छा दीपक सैनी ऐसा लिखा हुआ है, गुप्ता दीपक, ठीक है। अच्छा, इसने जो दिया है उसका सर्च किया है, गुप्ता दीपक जो भी नाम था ना सर, वो करके दिया है थे। कौन में कुछ इधर और ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। बीक्रिप्ट, खाली दीपक गुप्ता। ओके, दीपक गुप्ता खाली लिंक्डइन सर्च करेंगे तो क्या आएगा? साइबर सिक्योरिटी हटाओ, लिंक्डइन सर्च कर। 90+ प्रोफाइल है दीपक गुप्ता के नाम पे। एक ये हेल्थ केयर वाला है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला है, ठीक है। अभी डॉक्स लगाने पड़ते हैं। तो साइबर लगाया था। फॉरेंसिक वाले को देखते हैं, क्या कोई डिजिटल फॉरेंसिक वाला है? डिजिटल फॉरेंसिक है, FORENSIC, ठीक है। हाँ, हाँ एक ये भी अच्छा है। हाँ, एक ये भी अच्छा है, डॉक्स है, सॉरी। अगर हमें पता है लोकेशन तो हम उसके भी थ्रू कर सकते हैं, जैसे इधर है मेरा दीपक गुप्ता, ठीक है। दीपक गुप्ता क्या, किस में लिंक्डइन पे जाना है? क्या है लिंक्डइन पे? है प्रोफाइल लाइन के ई लिंक्डइन। क्या करता है? साइबर सिक्योरिटी पढ़ता है, ठीक है। तो साइबर CCURITY साइबर सिक्योरिटी। हाँ, कहाँ रहता है? तो अहमदाबाद में रहता है, ठीक है। अहमदाबाद, मैं ये भी सर्च कर सकता हूँ। तो एक लोकेशन डाल देंगे ना तो एक्यूरेट रिजल्ट ला के दे देगा। जैसे ये ला के दे दिया मेरे को, दीपक गुप्ता सबसे पहले वाला 120, ठीक है। दीपक गुप्ता डिजिटल ट्रांसफर बिजनेस, जो भी अहमदाबाद वाले में होंगे ना, उनका ला के दे देगा लोकेशन। सेम इसका भी है क्या? मैंने इसमें कुछ कमेंट तो नहीं किया है ना, क्योंकि सेम प्रोफाइल में दिखा रहा है इसे। ठीक है, इसको देख लेते हैं। और दीपक गुप्ता ये वाला है, ठीक है। ये कोई और है, ये भाई ने भी साइबर सिक्योरिटी पढ़ा है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम डॉक्स की मदद से कर सकते हैं। ये हमने खाली डबल कोड डाला है, और भी अलग अलग आते हैं कोड, वो सब लगा सकते हैं। तुम बताओ, तुम्हें किसी का करना है इन्वेस्टिगेशन, नंबर्स के थ्रू या किसी के भी ये थ्रू? क्या करेंगे? अपने नाम सर बोलो। क्या करते हैं? नहीं नहीं यार, देख लेगा वीडियो तो बोलेगा। कुछ नहीं, अभी उस चीज पे कोई टॉपिक नहीं छेड़ने का है। कुछ और। हम्म, चलो हाँ, बताओ, अगर कुछ है तो बताओ, वरना कुछ मैं इंटरेस्टिंग चलो मैं अपने कुछ सर का लेता हूँ, वो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो मैं नितेश सिंह लिखता हूँ, ठीक है, नितेश सिंह। हाँ, ये भी साइबर सिक्योरिटी, CYBER साइबर, CURITY, ठीक है। नितेश सिंह साइबर सिक्योरिटी। हाँ ठीक है, इतना लिख के लिंक्डइन पे सर्च कर देता हूँ। छोड़ो लिंक्डइन छोड़ो, यही जानने का है मुझे नितेश सिंह के बारे में। ठीक है, तो ये सबसे पहले आ गया, फाउंडर ऑफ डेफ्रोनिक्स, ठीक है। नितेश सिंह यहाँ पे भी आ गया, डेफ्रोनिक्स का जो भी है बड़ा नाम वो आ गया, फ्री, ये सब पूरा का पूरा नितेश सिंह पे ही लाके दे दिया। हाँ, ये मुझे शायद इसीलिए ये पूरा नितेश सिंह का लाके दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें सर्च किया हुआ है, ठीक है। किसी ने नहीं फेमस है। किया हो, फेमस भी है, हाँ इसीलिए, और क्योंकि मैंने इन्हें ज्यादातर सर्च किया है अपने इसी ब्राउजर पे, इसीलिए। क्योंकि कल मैं बहुत इन्हें टैग करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने ज्यादातर सर्च भी किया था। तो मैं फर्स्ट टाइम पे ना भी मिले, कोई अगर अननोन पर्सन है, वो उसका वेब ब्राउजर पे अभी नाम नहीं होगा, तो नहीं भी मिले, तो इस तरीके से है। हाँ, नितेश सिंह डाला, मैं दूसरे सर का नाम डालता हूँ जिनसे मैं पढ़ रहा हूँ, संप्रीत, SAMPRIT, संप्रीत दास, ठीक है। संप्रीत दास साइबर सिक्योरिटी। इनका देखो, ये भी आ गया पहला,
समप्रीत दास सीनियर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, ठीक है, इनने जो भी बग डाला था हैकर उन पे वो आ गया। मैं खाली डालूंगा लिंक्डइन वाले मेरे को जानने का DIN, ठीक है, लिंक्डइन। तो मेरे को लिंक्डइन प्रोफाइल पे आ जाएगी पूरी, पोस्ट किया हुआ है ये जो है वो वाला आ जाएगा, ठीक है। इधर देखते हैं क्या आ रहा है। रेड लुकअप, ठीक है, ये डाला हुआ है इनने, ये फोटो वोटो आ रही है उनकी, ठीक है। और मैं किसी और को भी सर्च करता हूँ, जैसे इधर मैं डालता हूँ नवदीप राजपूत, NAVDWP, नवदीप राजपूत, ठीक है। तो मैंने इनसे फॉरेंसिक एंड पॉइंट और सॉक पढ़ा था पहले इनसे, तो ये भी है अच्छे, पढ़ाने में इनकी भी स्किल बहुत अच्छी है। सर्च हो जा भाई, हाँ, सर्च हो जा। अरे मेरे बाप क्यों चिपक रहा है। मैं भाई चल जाए यार। ठीक है, ये आया। ठीक है, सर्च किया नवदीप राजपूत, ये आया है AI साइबर वॉच, ठीक है। ये है पूरा का पूरा विकास गुप्ता सक्सेसफुल नवदीप राजपूत, ठीक है। ये भी आया, चिपक गया फिर से, ठीक है। जो भी मैंने नाम सर्च किया है नवदीप राजपूत, साइबर सिक्योरिटी, लिंक्डइन, तो जो भी नवदीप राजपूत पे होगा, क्योंकि मैंने इन्हें भी सर्च किया इसलिए मुझे जल्दी शो कर दिया। नहीं किया होता तो शायद हो गया होता, ठीक है। तो मैंने मेरा इधर, सर्च करना एक बार। हाँ मेरा तो मिल ही जाएगा, मेरा मिला ना भाई, मेरा तो मिल ही रहा है, नहीं, क्योंकि मेरा मेरा, मेरा अच्छा ओके ओके ठीक है, करता हूँ। तेरा भी मिल जाएगा, मैंने कल ट्राई किया था तो मिल गया, क्योंकि वो सब हाँ। एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा कि मेरे को क्या क्या जानना है उसके बारे में। और यार ये ना मेरा चिपक बहुत रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। मैं दूसरे ब्राउजर पे सर्च करता हूँ, इधर गूगल डॉक का यूज करता हूँ, ये भी चिपक ही रहा है ना यार, क्या सही चल रहा है, बीच में मस्त स्मूथ हो गया था। थोड़ा कॉन्फ़िगर एक्सटेंशन थोड़ा ऐड कर देता हूँ तो दिक्कत होता है, ठीक है। क्योंकि तो ये उनका मिल गया AI में जो भी इनको टैग वैग किया होगा वो सब में। अच्छा, करते हैं इसको। चिपक मत मेरा भाई, चिपक मत, इतना ज्यादा चालू नहीं करने का, ठीक है। हाँ, मैं सर्च करता हूँ मिहिरम, ठीक है, MIHIR, मिहिर अमीन, AMIN, मिहिर अमीन, ठीक है। नाम सर्च किया, मुझे जानना है लिंक्डइन पे, या मैं लिंक्डइन डाल, खाली साइबर सिक्योरिटी का नाम पे कुछ कहीं और डाला है? साइबर हाँ, सिक्योरिटी तो डाला है, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल हाँ, मतलब फॉरेंसिक। कोई और प्लेटफॉर्म पे डाला है साइबर सिक्योरिटी मिहिर अमीन? याद नहीं यार इतना। ठीक है, डाला। तो हम पहले डाल के देखते हैं ये वाला, ठीक है। तो इधर है, सबसे पहले मिल गया, क्योंकि मैंने देखो मैंने पहले सर्च किया था इसीलिए मेरे को मिल गया जल्दी। 7 फॉलोवर सबसे पहले तुम्हारा ही आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले सर्च किया हुआ था। इधर 20+ नहीं, प्रोफाइल है। मतलब बहुत कम होते हैं मतलब इस हाँ, नाम और। फोटो भी मिल गए भाई लिंक्डइन पे, ठीक है। पूरा का पूरा ये पहले ही स्टार्टिंग में मिल गया, ठीक है। नाम, हाँ मुझे नाम भी भी मिल। बहुत कम होंगे, मीर अमीन, क्योंकि अलग ही नाम है थोड़ा, अमीन सरनेम ज्यादातर मैंने सुना नहीं है किसी का। गुजरात में होते होंगे, इसलिए आइडिया आइडिया नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये 20+ प्रोफाइल में किसका दिखा रहा है, 20+ मीर अमीन प्रोफाइल, ठीक है। देखते हैं इधर, ओके वेरीफाई मिहिर अमीन, ओके मेरे पास आए हैं। कनेक्शन है किसका है, ये भी एक मिहिर अमीन है, ये HR है लेकिन डेटा वो है, डेटा एनालिस्ट है। ये अलग है, ये मिहिर अमीन है, ये मिहिर अमीन है, क्लाउड वाला है, ये बैकएंड है, ठीक है। ये मिहिर अमीन के नाम से मुझे कितने सारे हैं, कुछ लोगों को मैंने फॉलो भी करके रखा है, कनेक्ट करके रखा है, कुछ लोगों को नहीं किया है, पर उसके बारे में मेरे को सब कुछ दिखा रहा है, मिहिर अमीन मिहिर अमीन। पर मैंने क्या डाला था, साइबर सिक्योरिटी, तो सबसे पहले आ गया साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फॉरेंसिक वाला,
मतलब ये बंदा है, मेरे को इसके बारे में जानना है, मतलब ये बंदा है, ठीक है। तो वैसे है, किसी और का तुम्हें सर्च करना है नाम वाम कि कौन है ये, जैसे अभी, हाँ कॉलेज में मैम आई, ठीक है, तो आपने तो शक्ल वकल नहीं देखी कौन है, पर हाँ नाम डाला, सर्च किया, मेरे को पता चल गया हाँ ये है। मैंने बताया देखो यही है, क्या कंफर्म, क्या बोले हाँ यही है, पता चल गया। आज के टाइम में लिंक्डइन से बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, अगर जो भी बंदा आईटी में है वो लिंक्डइन पे प्रोफाइल जरूरी बना के रखता है। नाइन्टी बनाएगा। टू 95% लोग बनाते ही प्रोफाइल इसमें, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये था टॉपिक। हाँ, अब नेक्स्ट सैटरडे हम थोड़ा और एडवांस ओशन के बारे में जानेंगे, अलग अलग। मैं तुम्हें अलग अलग टेक्निक्स दिखाऊंगा। हाँ, नंबर से भी इंफॉर्मेशन निकलता है, ठीक है। नंबर से मैंने दिखाया था, बताया होगा तुम्हें, कि अगर किसी का नंबर मैंने इधर चेंज किया है, एग्जांपल के लिए मैं नंबर डालता हूँ 7479319, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा कोई टूल आता है तो मैं तुम्हें जरूर प्रोवाइड करूंगा। हम्म। और ठीक है, मैंने नंबर डाला अपना, मेरा नंबर नंबर सब इंफॉर्मेशन निकल गया। नंबर से, आधार कार्ड नंबर से भी निकल जाएगा, ये मेरा आधार कार्ड वाला है, उससे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आता है, बोर्ड सब बना के रखते हैं अपना अपना बोर्ड। कोई कुछ लोग पैसों से रखते हैं तो कुछ लोग फ्री रखते हैं। हाँ, बोर्ड अगर एक बार पॉपुलर हो जाता है ना तो बैन हो जाता है। पॉपुलर अगर हो गया बोर्ड तुम्हारा तो बैन कर देते, क्योंकि बहुत ऐसे बोर्ड थे पहले जो बैन हो गए हैं। लोग अपना गो पैसे से बेचते भी हैं, हाँ सब्सक्रिप्शन ले लो ऐसा कुछ होता है, बेचते हैं। पर अगर हाँ बेच दिए, अच्छा है, ठीक है, तुमने पैसे कमाने की स्टार्टिंग में जाओगे, तुम्हारा बोर्ड पॉपुलर हो गया, लोगों ने देखने लगे, लाखों लोगों के पास चला गया, तो बोर्ड बैन हो जाता है टेलीग्राम से, क्योंकि तुम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी की विदाउट परमिशन, ठीक है। तो ये लीगली नहीं माना जाता, वो इनलीगली होता है, क्योंकि लीगल फॉर्म में नहीं। तुम्हारे पास डेटा डार्क वेब से आया, डार्क वेब से डेटा आता है, सेल हुआ होता है, किसी ने खरीदा होता है, डेटा वहां से आया, तुमने उसे अपने टूल में बनाया और वैसे चला दिया। इसीलिए ज्यादातर हम लोग रखते हैं कि हमारा टूल ना मिले किसी को। अगर हमने खुद का बनाया तो अच्छा रहता है, नहीं बनाया है, नहीं आता, बनाना आ जाएगा। अगर तुम्हें पाइथन आ रहा है तो तुम बनाना सीख जाओगे टूल अपना खुद का। लोग बनाते हैं अपने अपने टूल, बहुत सारे लोग बनाते हैं, हमारा हमने खुद का ये बनाया हुआ टूल, जिसमें हम लोग सिर्फ 5-6 लोग हैं। मैं, हाँ मेरे पास कुछ ऐसे बोट आएंगे तो मैं जरूर सेंड करूंगा तुम्हें, जो तुम्हें काम आएंगे, ठीक है। ये बोट जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा नंबर से, आया ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी पूछने का है? है। नहीं, आज तो जितने क्वेश्चन से थे सारे के सारे मैंने ऑन द ठीक, क्लास पूछ लिए। हाँ तो ये है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, ये पढ़ लेना एक बार, खाली पढ़ लेना, समझ लेना, ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बार पढ़ने पे समझ आए, क्योंकि ये सब सर्च इंजन है कुछ अलग अलग, ठीक है। तो इसके लिए रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, 1 घंटा 12 मिनट की बनी है। आवाज तो